Hey, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel Study at IIT JEE. हम डिस्कस कर रहे हैं आज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। इसके अलावा एक और टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है वो, ये भी इनफैक्ट छोटा ही टॉपिक है। तब तक हम 5 फॉर्म पढ़ लिए थे। ठीक है, ये लास्ट है 6th फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। क्या बोला गया है देखिए, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ओके, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा, तो ये थीटा क्या हो गया, इंक्लिनेशन। तो अगर थीटा इंक्लिनेशन है यानी tan थीटा स्लोप है। ओके, और पॉइंट आपको मालूम है x1, y1। तो बताइए पॉइंट x1, y1 से पास होता हुआ जिसका स्लोप tan थीटा, उस लाइन का इक्वेशन आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। y माइनस y1 इक्वल्स टू m। ओके, m को लिखो tan थीटा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा। करेक्ट। तो देखो इससे क्या आ गया, इससे आया y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, वही मैंने लिख रखा है, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा। अब ये r क्या है? देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज क्या है, जब आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ओके, या फिर आपको इस तरह से दिया हुआ है कि एक पॉइंट है, लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रहा है विद एन इंक्लिनेशन, वो कुछ देगा π/4 या कुछ भी, उसके बाद बोलेगा इससे 5 यूनिट के डिस्टेंस पे इस लाइन पे कौन सा पॉइंट होगा। ओके, बेसिकली 2 पॉइंट होगा। करेक्ट, एक 5 यूनिट इधर, ठीक है, ये P, और एक 5 यूनिट इसके नीचे भी तो होगा। ओके, तो उस टाइम पे हम लिख रहे होंगे, अगर यहाँ x, y लिखेंगे तो हमें लिखना होगा x1 माइनस x अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y1 माइनस y अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू 5। ओके, तो इसीलिए हम r की जगह पे प्लस माइनस r लिखते हैं कि दोनों आंसर हमें मिले। ओके, समझ पा रहे हो? समझने में थोड़ा सा तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म समझने में ट्रबल होता ही है सबको। पहले ये प्रूफ आप समझो, जो मैंने x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा लिखा, ये समझ गए। अब ये प्लस माइनस r लिखने का कारण क्या है? देखिए जो इंपॉर्टेंस है वो इसी का है, ऐसे लिख के मतलब कोई खास फायदा नहीं, वो तो पहले से ही हमारे पास था ही। लेकिन इसको जब x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस r है, तो इस फॉर्म से ना हमें लाइन पे वो पॉइंट मिलता है जो कि 5 यूनिट या मतलब जो भी r एक डिस्टेंस है, तो मतलब 5, 7, 10 जो भी इतना यूनिट के डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है, ये आपको मिल जाएगा। ओके, समझ पा रहे हो? याद रखना है। ओके, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस r। अच्छा, ये इसका प्रूफ और अच्छे से दे देता हूं पहले। फिजिक्स में से काफी बार इंक्लाइन पे आप करते होगे, वो देखो ये 90 डिग्री है। ओके, और ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r cos थीटा, और ये डिस्टेंस r sin थीटा। इंक्लाइन पे वेज पे ये करते हो ना, इसी तरह से वैसे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके देख लो। sin थीटा क्या होता है, p बाय h, तो sin थीटा इक्वल्स टू r sin थीटा बाय r। हाँ, sin थीटा ये आ रहा है। ओके, तो देखो, अब देखो इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये x, y, तो ये लेंथ क्या होगा, y माइनस y1। ओके, और ये लेंथ क्या हो गया, x माइनस x1। ओके, तो r sin थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 और r cos थीटा इक्वल्स टू x माइनस x1। तो आया x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू r इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, माइनस r वाला वही पॉइंट, हम नीचे वाला पॉइंट जो होगा वो माइनस r के करेस्पॉन्डिंग आएगा। समझ रहे हो? नोट करो। ठीक है, दोनों तरीके से प्रूफ, एक पॉइंट स्लो फॉर्म से इसको प्रूफ करा, फिर r वाला प्रूफ भी दे दिया आपको। ठीक है, नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ा और आपको क्लैरिटी मिलेगा। अभी समझने में ट्रबल तो हो रहा होगा आपको, मुझे मालूम है, सबको होता है पैरामेट्रिक फॉर्म समझने में ना,
सबको होता है थोड़ा सा ट्रबल, फिर बाद में सबको फील गुड होने लगता है, इसमें कोई उसमें टेंशन नहीं है। नोट कर लो। ओके, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म के हैं, और जब क्वेश्चन कर लोगे ना फिर आपको अच्छा लगने लगेगा पैरामेट्रिक फॉर्म। आपको पता चलेगा कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं और फिर उनको सॉल्व कैसे करना है। मैंने बताया था कि क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा या फिर कहीं इनडायरेक्टली आपको स्लोप दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, तो इक्वेशन आपको मालूम ही है। फिर पता करना है वो दूसरा पॉइंट जो उससे 4 यूनिट या फिर जैसे इस केस में 4 यूनिट, इस केस में 5 यूनिट, कितने डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है। ओके, तो दिया हुआ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 2,3। इंक्लिनेशन है इसका 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो स्लोप भी आपको मालूम ही है इसका, तो लाइन बेसिकली आपको मालूम है। अब पता करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ऑन इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम P। P से 4 यूनिट पे एक पॉइंट देखिए यहां हो रहा होगा A, और एक 4 यूनिट पीछे हो रहा होगा A' मान लेते हैं। तो हमें A और A' के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और वो कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म के हेल्प से। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखो लाइन का, x minus x1 upon cos theta equals to y minus y1 upon sin theta equals to plus minus r लिखना होता है। ओके, ताकि आपको दोनों पॉइंट मिले। ओके, ओके, x1 क्या है 2, y1 क्या है 3, और r क्या है 4, और cos थीटा sin थीटा क्या हो जाएगा cos 30 sin 30। पुट करो तो x minus 2 upon cos 30 डिग्री √3/2 equals to y minus y1 कितना है 3, ओके, अपॉन sin 30 डिग्री हाफ equals to plus minus 4। ओके, अब x और y यहां पे क्या है, x और y यहां पे वो कोऑर्डिनेट है, ठीक है। x और y वो कोऑर्डिनेट है जो कि 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है x1, y1 से। बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन में x, y वही है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ r यूनिट फ्रॉम x1, y1, ठीक। तो x क्या आ गया यहां से 2 प्लस माइनस 4 इंटू √3/2, ठीक है। पहले √3/2 इंटू प्लस माइनस 4 होगा, फिर 2 ऐड होगा। ओके, तो जब 2 प्लस, इसको ऐसे पहले करते हैं, तो एक बार हो रहा होगा 2 प्लस 2 √3, ओके, और एक बार हो रहा होगा 2 माइनस 2 √3। अब इसके करेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या है वो निकालते हैं। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ इंटू प्लस माइनस 4, यानी y माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो y इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2। तो ये वाला पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग क्या y हो रहा होगा 5, और a' के करेस्पॉन्डिंग हो रहा होगा 1। ओके, तो a आ गया आपका 2 प्लस 2 √3, 5, और b आ गया, सॉरी a' आ गया 2 माइनस 2 √3, 1। ओके, नोट कर लो। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल 2, ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। करो, आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो, फिर मैं रब करूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन पहले पढ़ो। रीड आउट द क्वेश्चन। इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A 3, 2 3, 2 है इस पर। ओके, स्लोप आपको मालूम है 3/4, यानी आपको tan थीटा मालूम है 3/4, तो sin थीटा और cos थीटा क्या होगा। अगर tan थीटा 3/4 है यानी परपेंडिकुलर है 3k और बेस है 4k, तो उस तरह से निकाल लो। तो sin थीटा आ जाएगा 3/5, cos थीटा आएगा 4/5। ओके, कोई दिक्कत। अब मुझे चाहिए द पॉइंट्स ऑन द लाइन व्हिच आर एट 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम A।
तो पैरामेट्रिक फॉर्म लिखो, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस r। तो बेसिकली यहां पे x और y क्या है? x and y are coordinates of the point which are at a distance of r unit from x1, y1। ओके, तो x माइनस थ्री अपॉन कॉस थीटा क्या है? 4/5 इक्वल्स टू y माइनस टू अपॉन साइन थीटा कितना है? 3/5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। ओके, तो x क्या आ जाएगा? 4/5 इंटू प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 4, तो x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 4। तो एक का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7 और दूसरे का आ जाएगा -1। करेक्ट। अब से करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या क्या आता है? तो y माइनस टू इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, तो y इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 3, तो 5 और -1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच आर एट 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम 3, 2 और 7, 5 एंड -1, -1। आसान है ना? अब तो समझ में आ रहा होगा। यही सोचो आप डिस्टेंस फार्मूला से कर रहे होते, कितना आपको ट्रबल होता है। नोट करो। ठीक है, नोट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज अगर आप नहीं भी लेते हैं ना तब भी सॉल्व होगा ये। लेकिन चलो पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व करते हैं। पहले आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो। स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करो। आप उसका मैच कर लेना आंसर, अगर नहीं है तो फिर अच्छे से देखना। अप्रोच मेरा देखते जाना कि कहीं आपने लेंदी अप्रोच तो नहीं लगा दिया क्वेश्चन में। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट a 2, 3 एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द x एक्सिस। ठीक है, यानी इसका स्लोप है 45 डिग्री। सॉरी, स्लोप नहीं, इंक्लिनेशन है 45 डिग्री। स्लोप हो जाएगा tan 45 यानी 1। तो इस पे लगाते हैं। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म से लिखें तो x माइनस x1 2 अपॉन cos 45 इक्वल्स टू y माइनस y1 क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 1/√2। इक्वेशन ऑफ लाइन तो इतने से ही आ जाता है, लेकिन अगर मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r, तब हम इक्वल टू प्लस माइनस r लिखते हैं। तो इक्वेशन तो यही हो गया, इसको और अच्छे से लिख लेना आप। अच्छे से क्या लिखना है? x माइनस टू इक्वल्स टू, ये तो कट जाएगा, तो x माइनस टू इक्वल्स टू y माइनस 3, यानी x माइनस y इक्वल्स टू -1। ऑल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, एक लाइन है वो इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये लेंथ बेसिकली आपको निकालना है। तो लाइन है ये x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा होगा, उसका x कोऑर्डिनेट अगर अल्फा होगा तो y कोऑर्डिनेट माइनस ऑफ 1 प्लस अल्फा होगा। समझ पा रहे हो? मुझे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मालूम है और मुझे पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो पहले तो देखो ये अल्फा कॉमा माइनस ऑफ 1 प्लस अल्फा इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो ये लाइन है अपना x माइनस टू इक्वल्स टू वाई माइनस 3, क्या कहें? x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। तो अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू -1। तो 2 अल्फा इक्वल्स टू -2, तो अल्फा इक्वल्स टू -1। तो यानी ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -1, 0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया -1, 0। अब ये लेंथ निकालना था, तो डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लो। 2 माइनस ऑफ -1, तो √9 प्लस √9 प्लस 9 यानी √18, यानी ये जो लेंथ आया वो आया √18, या फिर हम कहें 3√2। ठीक है, देख लो। करेक्ट।
बिना पैरामीट्रिक के भी आ जाता है आंसर, क्योंकि हम डायरेक्ट ये इक्वेशन लाते फिर, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके वो पॉइंट आ जाता हमारा -1, 0, फिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, अब एक पैरामीट्रिक फॉर्म का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, मैं हिंट दे दूंगा सॉल्व करने का। अच्छा क्वेश्चन है, आप करना, इसे नोट करो, ये तो आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं होमवर्क में। A line through A -5, 4 meets the line x plus 3y plus 2 equals to 0, 2x plus y plus 4 equals to 0, and x minus y minus 5 equals to 0 at B, C and D respectively. If 15 by AB का whole square plus 10 by AC का whole square equals to 6 by AD का whole square, then find the equation of line. Okay? हिंट देखो क्या है, आप ना -5, 4 से इंक्लिनेशन मान लेना थीटा। ओके, उसके बाद बोल रहा है मीट सेट पॉइंट, एक लाइन है, ठीक है, अलग अलग 3 लाइन है, करेक्ट। तो ये B है, ये C है, ये D है, और ये पॉइंट A है। ओके, देखो सॉल्व कैसे होगा। आप सपोज AB लेंथ के लिए पैरामीट्रिक फॉर्मूला लिखो, तो कैसे लिखोगे, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 क्या हो गया 4 अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू ये लेंथ क्या हो गया AB, ठीक। अब यहाँ पे x और y क्या है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है, x और y यहाँ पे पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है AB cos थीटा -5, और B का जो y कोऑर्डिनेट है वो आया AB sin थीटा +4, ठीक है। अब देखो ये B पॉइंट जो है वो x + 3y + 2 = 0 पे भी लाई कर रहा होगा, तो वो इस पे रख दो, करेक्ट। फिर जो AB आएगा ना, इनफैक्ट 15 अपॉन AB ही कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा, sin थीटा या cos थीटा, तो ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगा जो कि बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। हिंट समझे क्या? नहीं होगा तो मैं फिर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा इसका। फिर हमारा जो आज का अगला टॉपिक है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, वो डील करता है। जरूर करना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताना कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं, ठीक है। सॉल्व करके बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं। ओके, एक छोटा सा टॉपिक है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। एक लाइन का इक्वेशन है ax + by + c = 0। आपको 2 पॉइंट दिए गए, करेक्ट, और आपको बताना है क्या वो दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं या अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, जो 2 पॉइंट दिए गए वो दोनों पॉइंट को इसमें रखो, ठीक। अगर दोनों साइन पॉजिटिव ही दे रहा है, ठीक है, या दोनों नेगेटिव ही दे रहा है, करेक्ट, यानी दोनों का साइन सेम है, ठीक है, तब वो P और Q दोनों पॉइंट जो होगा वो लाइन के सेम साइड पे होगा। ओके, ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन लाइन के सेम साइड पे होगा। लेकिन अगर यहीं पे एक नेगेटिव हो गया, करेक्ट, दोनों में से कोई एक नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ, यानी दोनों का साइन अलग, करेक्ट। कि अगर इसको मैं f(x, y) कहूं, तो अगर f(x1, y1) जो है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है और f(x2, y2) नेगेटिव आ जा रहा है, तो दोनों लाइन के अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको 2 पॉइंट दिए गए, आपको पता करना है ये लाइन के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं या अपोजिट साइड पे। आप दोनों को बारी बारी से लाइन में पुट करके देखो, अगर दोनों सेम साइन, ये दोनों अगर सेम साइन आउटपुट दे रहा है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो वो दोनों लाइन के सेम साइड पे होंगे।
लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे रहा है ना, तो एक उस साइड होगा, ये एक इस साइड। ओके, दोनों अपोजिट साइड पे होंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताओ, फिर एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं बाद में। मेरे को ठीक है, whether these two points lies on same side or not। पहले तो उसको ax plus by plus c के इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में लाओ, तो लाइन आ गया 3x minus y minus 4 इक्वल्स टू 0, ये लाइन आ गया। ओके, अब p पॉइंट को इसमें रखो, तो 3 minus 4 minus 1 आ रहा है, ठीक है, p के करस्पॉन्डिंग, और q के करस्पॉन्डिंग -2 यानी -6 -1 नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट। देख लो, q पॉइंट भी पुट करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, तो दोनों नेगेटिव ही दे रहा है, यानी दोनों सेम साइड पे लाई कर रहा है। दोनों अगर पॉजिटिव भी आता तब भी सेम साइड पे लाई करता। ओके, समझ आ रहा है? एक थोड़ा ठीक क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद लेक्चर आज का समाप्त करेंगे। नोट कर लो। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लेके खुद से पहले ट्राई करो। एक तो जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स तरीका है जो मैंने सिखाया है उससे करोगे, हो जाएगा, करेक्ट। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा, आपका जो अप्रोच हो सकता है वो थोड़ा सा लेंथी होगा। देखिए, a कॉमा ए स्क्वायर किस कर्व पे लाई कर रहा होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे, ठीक है, कि x अगर a होगा तो y a स्क्वायर होगा। तो इन सब पॉइंट्स हो गए, ठीक है, ये सब पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a कॉमा ए स्क्वायर। अब लाइन है, देखिए x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसके लिए x प्लस वाई माइनस 3/4 इक्वल्स टू 0 है। ओके, ठीक है, ये लाइन होगा x प्लस वाई माइनस 3/4 इक्वल्स टू 0 लिखे, या फिर आप लिखें 4x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक ही बात है। और ये लाइन है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, तो इस पॉइंट को a कॉमा ए स्क्वायर को इन दोनों के बीच लाई करना है। तो ये सब पॉइंट्स हमारे आंसर हैं, और हमें रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ a बताना है, यानी बस x कोऑर्डिनेट के बारे में हमें बताना है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 को सॉल्व करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन आएगा एक x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट हो रहा होगा, और x इक्वल्स टू -2 ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 3/4 को सॉल्व करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ। तो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 इक्वल्स टू 0। आप श्रीधराचार्य लगाओ। ओके, मुझे दिख रहा है इसका सॉल्यूशन एक होगा x इक्वल्स टू हाफ, और एक होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -3/4 तो -3/2 होगा, ठीक है। ओके, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट होगा x इक्वल्स टू हाफ, और ये वाला पॉइंट होगा x इक्वल्स टू -3/2। तो आंसर क्या आया? आंसर आया x बिलोंग्स टू -2 से -3/2, सॉरी x नहीं a, तो a बिलोंग्स टू -2 से -3/2 यूनियन हाफ से 1, ठीक है। नोट कर लो, आपका जो तरीका है, जो मतलब बिल्कुल सिंपल तरीका है, उससे थोड़ा सा ही लेंदी हो जाएगा, लेकिन आपको ये समझना होगा a कॉमा ए स्क्वायर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पे लाई करता है। और पैराबोला का ग्राफ तो मैंने बता रखा है, वैसे तो अच्छे से पैराबोला चैप्टर में देखेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक में भी मैं इतना नॉलेज तो दे चुका हूं आपको कि ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, नोट करो अप्रोच। ये कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे क्या है कि हमारा इंकरेजमेंट बना रहता है। ओके, तो ओके, शेयर भी करना दोस्तों के साथ। तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय।